बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की वजह से जब मार्च 2020 में सऊदी अरब ने फ़्लाइट्स बंद कर दिए तो तब से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो ख़बर चल रही है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतालिक है। हर बंदा इस सोच विचार और इसी कशमकश में है कि फ़्लाइट कब ओपन होगी। आज से 2 दिन कबल जब सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतालिक, तो उस ऐलान में 2 तारीखें दी गई। एक तारीख थी उसमें 15 सितंबर 2020 जो कि आज की तारीख़ है, और एक तारीख उसमें थी 1 जनवरी 2021। जब ये 2 तारीखें उसमें मिल गई तो ये चीज़ दर्द सर और अज़ाब बन गई। उसके मुतालिक बहुत सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप में सब में ख़बर चल गई। कुछ लोग इसके बारे में कह रहे थे कि ये 15 सितंबर से तमाम लोग वापस आ सकते हैं, और कुछ कह रहे थे कि 1 जनवरी 2021 से वापस आ सकते हैं। सारे लोग उसमें कंफ्यूज थे, हम भी उसी में थे। जो ख़बर चल रही थी, ख़बर के मुताबिक हमने 3 वीडियो बनाई। एक वीडियो में हमने आपको इस ख़बर की पूरी तफसील बता दी जो कि आप लोग देख रहे हैं। ये 8 मिनट और 57 सेकंड की ये वीडियो है, और दूसरी वीडियो हमने बनाई उसमें आप लोगों 2 मिनट और 29 सेकंड की वीडियो थी जो कि अब आपको नहीं मिलेगी चैनल पर, हमने अनलिस्ट कर दी है। इसकी वजूहात आपको बताते हैं। उसमें आपको बताया कि आम बंदा 15 सितंबर को आ सकता है या 1 जनवरी को। जो ख़बर की तफसील थी, ख़बर की जो मेन पैराग्राफ थी नंबर 2, तो उसकी तशरीह हमने उसमें की। उसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे ट्विटर पर 2 किस्म की ख़बरें चल रही थी। गवर्नमेंट के ऐलान में एक बात कही गई थी और सऊदी एयरलाइन दूसरी बात कर रही थी। सऊदी एयरलाइन की जो बात थी और दोनों वेबसाइटों की, उसके मुतालिक हमने आपके साथ एक 8 मिनट और 28 सेकंड की एक और वीडियो बनाई। उसमें पूरी तफसील आपके सामने शेयर की कि कन्फ्यूजन है ख़बर में। ख़बर में कन्फ्यूजन इस तरह है कि 1 जनवरी को शायद 2021 को आम बंदा आ सकता है या 15 सितंबर, ये कल पता चलेगा। फिर उसके बाद मेरा ख़्याल था कि जब मैं रात को ड्यूटी पर जाऊंगा तो मेरी यहाँ रोज़ाना ऑफिशियल से बात होती रहती है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, एयरपोर्ट में हम काम करते हैं, एयरपोर्ट ऑफिशियल से बात होती रहती है, उनको हकीकत का पता होता है। आज रात जब मैं ड्यूटी पर आया तो मैंने एक ऑफिशियल से, जो मेन बंदा है एक, उससे मेरी बात हुई। उससे मैंने पूछा कि सर क्या सिचुएशन है, आप सादा अल्फाज में बता दें कि आम बंदा, जो आम हम लोग पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोग हैं, हम लोग 15 सितंबर से आ सकता है या 1 जनवरी 2021 से। तो उसके कहने के मुताबिक उसने ये बात की कि जिस बंदे के पास वैलिड वीज़ा हो, चाहे वो नया वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो, परमानेंट वीज़ा हो, या जिसके पास एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा हो, तो वो तमाम लोग, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, पाकिस्तान से हो, मिस्र से हो, बांग्लादेश से हो, अमेरिका से हो, जिस मुल्क से भी हो, वो 15 सितंबर यानी कल के, आज के दिन से वो सऊदी अरब में आ सकता है जब उसको फ़्लाइट मिले। उसने शर्त ये बताई कि उसको फ़्लाइट मिले तो वो आ सकता है सऊदी अरब में। अच्छा, फिर उससे मैंने पूछा कि सर ये 1 जनवरी 2021 के ख़बर की क्या चक्कर है, ये ख़बर की हुकूमत ने फिर शेयर की, इसकी क्या वजह बनी? तो उसके कहने के मुताबिक कि आप लोग तो अभी सऊदी अरब में आ सकते हो, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग हैं, लेकिन हम सऊदी लोग सऊदी अरब से न जा सकते हैं, न सऊदी अरब में आ सकते हैं, माँ सिवाय उन कैटेगरीज़ के जो मेंशन की गई है। यानी जो ऑफिशियल्स के बारे में, स्पोर्ट्समैन के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में, पेशेंट के बारे में सब मेंशन की गई है, वो सिर्फ उसके कहने के मुताबिक ये सिर्फ सऊदी के लिए है। हम सऊदी लोग न सऊदी अरब से जा सकते हैं, न सऊदी अरब में आ सकते हैं, माँ सिवाय उन कैटेगरीज़ के जो उन लोगों ने मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ से हमें इस ख़बर की तस्दीक और इस ख़बर की वजाहत मिल गई कि इसमें 15 सितंबर और 1 जनवरी के ख़बर में क्या फ़र्क थी और क्या मसला था कि 2 तारीखें गवर्नमेंट ने शेयर की। तो इसके मुतालिक की वीडियो अभी आपके साथ शेयर की कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का वीज़ा है सऊदी अरब का, या आपका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा है और वो वैलिड है, तो आप सऊदी अरब में आ सकते हैं 15 सितंबर से। आपको टिकट का इंतज़ार करना होगा, टिकट आप कहाँ से ले और कितने मिले, तो आप आ सकते हैं। तो ये एक वजाहती वीडियो थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। वीडियो के मुतालिक अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।